हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक से 6 अध्याय सुलेमान का प्रवचन के बारे में। हालेलुया। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। तब राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुँह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इज़राइल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुँह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैंने अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इज़राइल के किसी गोत्रों का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और ना कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इज़राइल के प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, ऐसा अच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस सुंदर को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इज़राइलियों से बांधी थी। हालेलुया। मंदिर के अर्पण की प्रार्थना। तब वह इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनवाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसे तूने अपने मुँह से कहा था, वैसे ही अपने हाथ से उसको हमारी आँखों के सामने पूरी भी किया है। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि मैं जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सब से ऊंचा स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ।
वह यह है कि तेरी आँखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं इसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की और मुँह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाए जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसकी के सिर लौटा देना और निर्दोष और निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के लिए अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखों को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करें, तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलम हो या रुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश में फाटकों में उन्हें घेरे रखे या कोई पत्ती या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाने के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उनकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहें उसे तूने उनके पुरखों को दिया था, उतने दिन तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते हैं। फिर परदेशियों भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुँह किए हुए प्रार्थना करें, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसी परदेशी तुझे पुकारें उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की और जिसे तूने चुना है और इस भवन की और जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुँह फिराए हुए तुझ से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके
उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वे दूर हो चाहे निकट, ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर अपने बंदी बनाने वाले के देश में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीवन से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखों को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुँह किए हुए तुझ से प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उनकी ओर अपनी आँखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे राज्य उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। आमीन आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जीवित और पवित्र वचन को मांगता हूँ। बाइबल ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब